लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान के रण में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी के सियासी दिग्गजों के तूफानी दौरे जारी हैं और इस बीच बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। अमित शाह का रोड शो चार दीवारी के अंदर होगा। ये रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़ पर समाप्त होगा। रोड शो में प्रदेश के कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो बता दें कि पहले 16 अप्रैल को जयपुर में अमित शाह का रोड शो प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ और आज यानी कि एक दिन पहले 15 तारीख को ही अमित शाह चार दीवारी आ रहे हैं और यहां से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में रोड शो निकालेंगे। तो भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा जयपुर शहर से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ रहे हैं। तो जयपुर, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, यहां रोड शो करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं और चार दीवारी में रोड शो निकालेंगे। तो पहले अमित शाह का कार्यक्रम 16 अप्रैल को यानी कल के लिए प्रस्तावित था, लेकिन आज शाम 5 बजे सांगानेरी गेट से अमित शाह का रोड शो शुरू होगा और छोटी चौपड़ पर ये रोड शो समाप्त होगा और उसके साथ खुली जीप में उनके साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता, भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको याद दिला दें कि जब विधानसभा चुनाव का समय था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चार दीवारी में रोड शो निकाला था। जयपुर की तमाम विधानसभाओं को साधने की कवायद में प्रधानमंत्री खुद राजस्थान के रण में उतरे थे और लगातार उनके दौरे पिछले 10 दिन में कई बार राजस्थान के रण में देखे गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नेरुका का रुख करते हैं। अधिराज, आज अमित शाह आने वाले हैं, चार दीवारी में रोड शो निकालेंगे, कितना महत्वपूर्ण आप इनके रोड शो को मानते हैं लोकसभा के मद्देनजर? देखिए चारू, राजस्थान में मिशन 25 को लेकर इस बार खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी कमान संभाली है और एक रणनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वही अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने का काम कर रहे हैं। पार्टी कहाँ कमजोर है और कैसे उसको बूस्टअप किया जाए, इस पर फोकस पूरी रणनीति जो है वो अमित शाह बनाने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो अमित शाह लगातार राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में उनके रोड शोज हो रहे हैं, उनकी जनसभाएं हो रहे हैं और उससे ज्यादा वो पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में और मजबूत रणनीति बनाने पर फोकस कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर फर्स्ट पेज में जितनी कमजोर सीटें थी उन पर सभाएं कर चुके हैं, लेकिन अब अमित शाह जो लगातार डे बाय डे सर्वे करवाते हैं, उस सर्वे के आधार पर फिर एक नई रणनीति के तौर पर काम करते हैं। उसी के लिहाजे आज अमित शाह जयपुर में रोड शो करेंगे। हालांकि जयपुर बीजेपी का गढ़ रहा है और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस बार मजबूत होकर उभरी है पिछले विधानसभा चुनाव के लिए। आज देखा जाए तो आज उनका रोड शो होगा और सांगानेरी गेट से शाम को 6:30 बजे रोड शो शुरू होगा, जो बड़ी चौपड़ होते हुए छोटी चौपड़ तक पहुंचेगा। इस दौरान तमाम अलग अलग मोर्चों की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी और उसके बाद में रात्रि विश्राम अमित शाह जयपुर में ही करेंगे और तमाम जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके का पूरा माहौल है, किस तरीके की आबो हवा है, कौन सी पेपर कमजोर है और वह किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, वो आज फाइनल तमाम नेताओं से चर्चा करके फीडबैक लेंगे और उसके बाद में अगले 2 दिन में एक नई रणनीति बीजेपी की नजर आ सकती है, खासतौर पर उन सीटों पर जो पहले फेज में कमजोर नजर आ रही है। तो आज देर रात तक तमाम नेताओं से उनकी मीटिंग का दौर भी चलेगा और ऐसे कुछ नेता जो पार्टी से साइडलाइन चल रहे हैं उनको किस तरीके से प्रमुख भूमिका में लाए, ये पूरी रणनीति आज अमित शाह बनाएंगे। इसलिए काफी अहम हो जाता है, रोड शो से ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है कि वो देर रात पूरे रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे और तमाम नेताओं से अलग अलग संवाद करके एक रणनीति बनाएंगे। जी लेकिन अधिराज, अगर बात करें विपक्ष की तो वो इसलिए भी निशाना साधते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाजपा कुछ सीटों पर कमजोर नजर आ रही है, इसीलिए बाहर से नेताओं को आना पड़ रहा है यहाँ दौरे करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राजस्थान कि अगर आप सियासी माहौल को देखें, राजस्थान की जनता के मनोभाव को देखें, वो हमेशा जब सरकार बनती है तो उसके साथ से ही सरकार बनते ही यहाँ की जनता का जो मूड है वो बदल जाता है और सत्ता के खिलाफ उनकी एक कह सकते हैं उनका जो मिजाज होता है वो सत्ता के खिलाफ हो जाता है। यही कारण कि राजस्थान में हमेशा सरकार बदलती है और बीजेपी आलाकमान इस बात को समझता है
पिछली बार जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी, बावजूद इसके 25 सीटों पे जीते। इस बार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीजेपी हर चुनाव की चुनौती के तौर पर लेती है और उस चुनौती के नाते ही कोई कमी खामी बीजेपी यहाँ नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी आलाकमान प्रदेश की इकाई के भरोसे नहीं है, क्योंकि ये केंद्र का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। इसी कारण अमित शाह कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहते और वो एक एक सीट का जो लगातार फीडबैक है वो अपने स्तर पर लेते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व प्रदेश की इकाई के भरोसे नहीं छोड़कर खुद उनसे संवाद करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजस्थान पे लगातार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान वो स्टेट है जहां से लगातार 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एनडीए की 400 पार की बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में किसी तरीके से पार्टी कमजोर नहीं रहे, इसे पूरी कहीं ना कहीं नजर राजस्थान में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाए रखे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अधिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। राजस्थान के रण में पूरी ताकत झोंकते हुए आज अमित शाह का ग्रैंड रोड शो होने वाला है। चार दीवारी में सांगानेरी गेट से शाम 5 बजे ये रोड शो शुरू होगा और छोटी चौपड़ पर ये रोड शो समाप्त होगा। और इसी के साथ आज अमित शाह जयपुर में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, एक एक सीट पर फीडबैक जुटाएंगे और चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे, क्योंकि तारीख नजदीक है। 4 दिन शेष है जब 19 तारीख को पहले चरण में राजस्थान में मतदान होने वाला है और इसके लिए पूरी ताकत झोंकते हुए सभी मंत्री, सभी भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग चुनावी प्रचार में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं।